भोलेनाथ, आपके चरण में कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा। और धन्यवाद भी गुरुदेव कि आप वनडे करवा दिया, बुला लिए दरबार में। और क्षमा अच्छा भी, किए, बहुत क्षमा भी एनर्जी की गुरुदेव, आवश्यकता कोई थी। अपराध हो गया है तो। नहीं, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, अच्छे डीएनए रहोगे। में 4 लोग हैं। अच्छी बात है बेटा। ये सब डीएनए देखिए। में 4 लोग हैं गुरुदेव, हम नेपाल से हैं। अच्छा, 4 ही लोग हैं आप लोग? जी। खुश हो बेटा, नेपाल जिंदाबाद। दिखाया जाए, ये तुम्हारे सब कष्ट थे। शरीर में सूजन, पीलिया की स्मृतियाँ थी, कूल्हे में सड़न हो रही थी, लाइपोमा की स्मृति थी, गुदा द्वार में सूजन और घाव और जलन होना, श्वास फूलना, पैरों में दर्द होना, आंखों में दर्द और जलन होना, छाती में दर्द, अकड़न जकड़न रहना, हार्ट अटैक की स्मृति थी, यूरिन में इन्फेक्शन, मासिक संबंधित कष्ट होना, रक्त दूषित हो रहा था, यूट्रस में गांठें बन रही थी और सूजन थी, लंग्स में सूजन, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, आंखों में धुंधलापन, स्लीप डिसऑर्डर था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, रेक्टम में, कोलोन में, प्राइवेट पार्ट में, गले में और लीवर में। ऐसे सब था, सब समाप्त। ऐसे कमर से लेकर नीचे तक पूरा सब गल रहा था। जी गुरुदेव। रीढ़ की हड्डी गल रही थी, लकवे की स्मृति थी, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कमजोरी होना, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृति थी, बोन मैरो खराब हो रहा था, हड्डी में कैंसर की स्मृति थी और पैर के तलुओं में सुन्नपन आ रहा था और रोमेटिक आर्थराइटिस की स्मृति थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना। अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, पेशी जैसा महसूस करना, सब नष्ट हो गया। एसी पेशी, हाजिरी पेशी सब खत्म। हाँ, क्योंकि जिस स्थान से कभी आप जुड़े थे वहाँ बलि प्रथा वगैरह होता था, आपका परिवार जुड़ा था, उसके कारण बेटा समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही थी, है ना। दूर रहना है सब ऐसे स्थानों से, है ना। माँ कभी किसी की बलि नहीं लेती, कोई माँ अपने बच्चों की बलि नहीं लेती, और माँ तो सबकी माँ है। वो बलि हमेशा दैत्य लेते हैं, जो बलि को आपके लेकर के फिर आप ही को तंग करते हैं, उल्टा, है ना। तो हमें आप अच्छे हैं और हमेशा अच्छे बने रहें। कि कल महावन एक कर लीजिए, दरबार की ओर से निःशुल्क है, ठीक है, ताकि असाध्य रोगों की स्मृति भी सब नष्ट हो। ठीक है, खुश रहिए। जी गुरुदेव, एक बात करनी है गुरुदेव। मुंह बन जाता है, मुंह बनाता है, ऐसे ऐसे मुंह बन जाता है। लेपन करिएगा आप, स्वेलिंग जायज इसमें। पेशी कट गई आपकी, कोई पेशी इसी नहीं बची आपकी। जो पेशी आपको आती थी अब कोई पेशी नहीं आ रही। कोई पेशी आपको, आप कोई पेशी है आपको? नहीं गुरुदेव, नहीं है, खत्म हो गई एक ही दिन में पेशी। खाली हाँ मुख, हाँ कहीं भी खड़ा होते थे तो मुंह खुल जाता था, शर्म आता था। आप देखो खुल रहा है मुंह, देखिए अब हो रहा है। अभी तो नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव। इसीलिए कह रहे हैं वो पेशी थी, पेशी कट गई आपकी, ठीक है, गंदगी थी वो, ऐसे, हाँ ऐसे होता था। अब ये सब बाहर नष्ट, ये हो जाता था, ये स्मृति ऐसे होता था। पिटाई अब बंद कर दी जाए, पिटाई छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। जैसे ही आप पीछे का भूतकाल का जहाँ आप देखोगे वैसे ही तुरंत पिटाई चालू होगी। और हैं पूरे होश में, आँख खोलिए। अब जैसे अब यह पूरे होशोवास में, कोई बेहोशी नहीं। पहले बेहोशी में होता था, में ही रहते हैं। अब पूरे होश में 100%। तो केवल लेपन करेंगे ताकि स्वेलिंग और चली जाए, ठीक है, ये वाली, हाँ ऐसे होना, ये सब नष्टीकरण का। तो स्वेलिंग का लेपन जरूरी है, ठीक है, 6 माह लेपन करना ध्यान से, इसको विशेष ध्यान रखना। खुश हो, प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा। मैं नेपाल दरबार से जुड़ने के बाद में हम बहुत खुश हैं बाबा। खूब अच्छे रहो बेटा, आप लोग सब अच्छे रहो, परिवार आपका अच्छा रहे, अब आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये सब तमाम कष्ट आपके थे, आपके बच्चों में भी यही कष्ट जा रहे थे आपसे ट्रैवल करके, आपके कष्ट आपके बच्चों में ट्रैवल होते थे। बुद्धि बंधी हुई थी, मस्तिष्क में सूजन, यूरेथ्रा में सूजन, पेशाब करने में जोड़ लगाना, रेक्टम में इन्फेक्शन, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कमजोरी महसूस करना, कामुक विचार आना, बॉडी जो है ऑटोइम्यून हो रहा था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, श्वास फूलना, श्वास नली में सूजन, एसिडिटी होना, प्रोस्टेट में घाव और सूजन, वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, इंसुलिन इम्बैलेंस था, आँखों में धुंधलापन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, कोमा में ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृति थी, कोलोन में,
रेक्टम में, यूरेथ्रा में, लीवर में, किडनी में और गले में। ऐसे किडनी डैमेज हो रही थी आप लोगों की? किडनी में सूजन आ रही थी, पेशाब रुक करके आती थी और यूरेटर नली में घाव बन रहा था। सही बात है बाबा। अब सब ठीक है बेटा, कल एक महावन कर लीजिए आप लोग। और जी बाबा। उसमें 3 लोग रहेंगे, आपकी धर्मपत्नी हो जाए, आप हो जाए, बेटा हो जाए जी बाबा। बड़ा वाला। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ठीक। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा। कैसे हो? ठीक है बाबा जी। आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं है बाबा जी। मस्त रहो यार, अपना काम करो, आगे बढ़ो, है ना। तमाम सब रोग कष्ट गए, आपको स्वेस नहीं। हाँ, खुश रहिए। हाँ आप आइए हीरो। बाबा जी, 1 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, उसके आशीर्वाद दीजिए अपना। को बात है, विश्वास बढ़ा हुआ है आपका, इच्छा शक्ति बढ़ी है, एकाग्रता बढ़ी हुई है, स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है, रुचि बढ़ी हुई पढ़ाई लिखाई के प्रति। अब क्या लगता है, कर पाओगे कि नहीं? हाँ कर लेंगे बाबा जी। दरबार ने यही आत्मविश्वास आपको दिया। हाँ, एक और बात कहनी थी बाबा। करिए, एक और बात कहनी थी। करिए। हाँ, पिताजी शराब पीते वो उनको। पिताजी का विषय है, वो संकल्प करेंगे छूट जाएगी। पूछो पिताजी पीने का मन कर रहा है, पूछिए पलट के। वो तो यहाँ बोल देते, फिर अगली बार भी बोल दिए थे। तो ठीक है ना, संकल्प करेंगे चली जाएगी। बोलो संकल्प करे पापा से छोड़ने का। संकल्प भी नहीं करते हैं। संकल्प करते हैं बाबा, मंगलवार संकल्प करते हैं। बोलिए मेरे सामने, मेरे सामने बोलिए कि हम शराब नहीं पीना चाहते बाबा। मांस भी खाते हैं? थोड़ा मोड़ा बाबा जी, बोलिए, थोड़ा मोड़ा नहीं होता, ज्यादा जहर नहीं होता पीते हैं ना। कभी काल पीता हूँ बाबा जी। बोलिए कि मांस मदिरा दोनों छोड़ना चाहते, कभी नहीं पिएंगे। बोलिए, मुंह से बोलिए, आँख खोलिए। छोड़ दूंगा बाबा जी। छोड़ नहीं दूंगा, संकल्प करिए कि बाबा मैं मांस और मदिरा छोड़ना चाहता हूँ, नहीं पीऊंगा कभी जीवन में, पीना नहीं चाहता हूँ, छुड़ा दिया जाए। मांस छोड़ना चाहता हूँ बाबा, जीवन में कभी छोड़ देना चाहता हूँ बाबा। कभी पीना नहीं चाहता हूँ। इस तरह संकल्प करते समझ लीजिए आप। तुम लोग सोचो कैसे संकल्प किए होंगे ये छोड़ने का। ऐसा संकल्प होता है, संकल्प दृढ़ इच्छा शक्ति से होता है कि हमें नहीं छोड़ना है, नहीं खाना है, नहीं खाऊं पीऊंगा कभी जीवन में, छुड़वा दिया जाए। बोलिए, छोड़वा दीजिए बाबा जी। देख लीजिए कैसे संकल्प हो रहा है। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, अंदर से संकल्प नहीं हो रहा है। मांस मदिरा जीवन में सेवन नहीं करेंगे। मांस मदिरा जीवन में सेवन नहीं करेंगे बाबा। देखो, स्वस्थ वही होता है जो स्वस्थ होना चाहता है, जो छोड़ना चाहता है उसी का ही छूटता है। ये ध्यान रखो। चलिए जो हम बोले बोलिए। बोलिए, पूजनी बाबा जी, पूजनी बाबा जी, मैं शराब और मांस का सेवन करता हूँ, मैं शराब और मांस का सेवन करता हूँ, जीवन में कभी खाना नहीं चाहता हूँ, जीवन में कभी खाना नहीं चाहता हूँ। कृपा करके मेरी ये आदत छुड़वा दी जाए, मेरी ये आदत छुड़वा दिया जाए और उन्हें नष्ट कर दिया जाए, और उन्हें कष्ट कर दिया जाए, जो मेरे द्वारा कर दिया जाए, जो मेरे द्वारा मांस मदिरा का सेवन करते हैं। मांस मदिरा का सेवन करते हैं। मेरा संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। मेरा संकल्प पूरा कर दिया जाए। मैं कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। मैं कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। आंखें बंद। ओम प्राण। इसका संकल्प पूर्ण किया जाए जो बोला इसने मुझसे भी। वो सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए जो इसको मांस मदिरा खाने के लिए प्रेरित करती हैं, उसको उत्साहित करती हैं।
बेचैन करती है, सब नष्ट करके सेव गाँव खिला दिया। मांस और मदिरा से उच्चाटन, गहरा उच्चाटन पैदा किया। प्रहार, जब भी मांस मदिरा सामने देखे इनको लगे कि टट्टी रखा हो, पेशाब रखा हुआ है, वही दिखाई दे उनको, उसी की बदबू है। कोई खिलाने पिलाने की कोशिश करे तो उससे उच्चाटन, विकर्षण विदूषण पैदा कर दिया। प्रहार, 5 बार बोली ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचिए, 5 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आप देखिए आंख बंद करके कि मांस वगैरह सामने रखा, खाने की कोशिश करिए, देखो खा पा रहे हो, देखो खाने की इच्छा हो रही, कुछ खा के दिखाओ कल्पना में भी। नहीं आ रहे बाबा, कुछ खाने पीने की इच्छा हो नहीं आ रही रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम कभी मांस मदिरा नहीं खाते थे। वही दैत्य जो तुम लोगों को परेशान करता था, वही तुम्हारे द्वारा बलि जो लेता था दल मंदिर में, वही तुम्हारे द्वारा मांस मदिरा खाता था। तुम कभी मांस मदिरा नहीं खाते थे। जरा सी इच्छा कहीं से अंदर से हो रही तो बताओ। अब जी बाबा, आप कोई मांस मदिरा खाने की कोई इच्छा हो रही किसी भी प्रकार की, जरा सी भी? नहीं हो रही बाबा, चलिए खुश रहिए, इच्छा वैसा नहीं हो रही है। खुश रहिए। लेपन करिएगा ध्यान से आप लोग। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, मस्त रहो, खुश रहिए। मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा गांठे हैं। तुम्हारे शरीर में तो बहुत कुछ था, तुम्हारे शरीर में तो बहुत कुछ था, तो सब नष्ट हो गया। पढ़ने लिखने का मन अब कर रहा नहीं कर रहा? अब ये पहले नहीं करता था। ये स्मृतियाँ माँ में जी तुम में बैक फायर होती थी, लाइपोमा, लाइपोमा की स्मृतियाँ थी, कांटों की, समझते हो? इन स्मृतियों के कारण आपको हो जाता था, ठीक है? ये आपकी मम्मी का ही पर्चा था। तो अभी आप अच्छे हो, लेपन जरूर करना आप लोग सभी लोग, ठीक है? खुश रहिए। आप कोई कष्ट तो नहीं हो रहा कहीं? मेरा वजन नहीं बढ़ता आ रहा, मेरा वजन नहीं बढ़ता। उसका कारण तुम जानते हो, वजन क्यों नहीं बढ़ रहा था, ठीक है? वो कारण नष्ट हुआ है। अब आराम से अपना काम करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, अध्ययन करिए, वजन बढ़ाने के चक्कर में अभी मत पड़िए। अभी जैसा वजन है एकदम शानदार वजन है तुम्हारा, ठीक है? अभी अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना, खुश रहिए। वही बोल रहे हैं, खुश हो बेटा, आप सब लोग प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।